नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 3 पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम सिलेबस की अगर हम बात करें इसके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के सिलेबस की, तो इसमें क्या-क्या है देख लीजिए। इसमें आपके पास है एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कोकाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ गया, बेसिलाई ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि जो कोकाई है और बेसिलाई है इनके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आ गए। ठीक है, वायरस आ गया, फंजाई आ गया, फंजाई में 2 ये आ गया। ठीक है, पैरासाइट्स आ गया, रोडेंट्स एंड वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सोर्स पोर्टल ऑफ, मतलब ये इन्फेक्शन के वो आ गए। तो मैं आपको पहले इसका वो बता देता हूँ कि किससे क्या पढ़ने वाले हैं हम इसको। इसको देखो, बैक्टीरिया आपने यूनिट नंबर 2 है उसमें पढ़ लिया। ठीक है, बहुत ही डीपली बैक्टीरिया मैंने पढ़ा रखा है उसमें, यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, उसमें ये सब आ गए, लेकिन हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेंगे। इसके बाद में वायरस पढ़ने वाले हैं, हम इसमें वायरस पढ़ेंगे। एक ये फंजाई वाला पढ़ेंगे। पैरासाइट में हम एक काम करते हैं, पैरासाइट में जो इंपॉर्टेंट कौन सा है पैरासाइट में, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नाम सुना रखा है आपने, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि मलेरिया का। ठीक है, एक पढ़ेंगे अपन रोडेंट एंड वेक्टर। और ये वाला है, ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन वाली है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, उसमें ये सब कंप्लीट हो चुका है। पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शन की कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके इसकी 2 क्लास होगी। ठीक है, 2 क्लास में क्या क्या होगी, आज जो पढ़ने वाले हैं इसमें जो पढ़ेंगे अभी बता दूंगा मैं। इसके अलावा जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम एक तो ये पढ़ेंगे फंजाई, और एक रोडेंट एंड वेक्टर्स। ये 2 पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, बाकी के हैं जो हम अभी कवर कर लेंगे, ये इसकी कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वो जाके देख लीजिए। ठीक है, और ये है इसका हम थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेंगे, बाकी लेक्चर यूनिट नंबर 2 में मैं करवा चुका हूँ, इसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर थोड़ा बहुत इंट्रो के साथ कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पहले देखते हैं। तो भाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता क्या है, तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो व्हाट इज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पैथोजेंस होते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं, तो प्रोड्यूस इन्फेक्शन और डिजीज, वो होते हैं आपके पास पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से हो सकते हैं ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई, पैरासाइट्स, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, इन सब में हो सकते हैं जो कि आपके पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जैसा मैंने बताया कि आपको यूनिट नंबर 2 में मैंने करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इंट्रो देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं अपन बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आईएनसी बेस्ट सिलेबस है, कोकाई एंड बेसिलाई। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ए हो गया ग्राम कोकाई, कोकाई के अंदर हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, ग्राम पॉजिटिव में आ गया स्टेफाइलोकोकस आ गया, स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकस आ गया। जबकि ग्राम नेगेटिव में कौन सा आ गया, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बेसिलाई। बेसिलाई में क्या होता है, बेसिलाई में वही रोड शेप इसकी, बैक्टीरिया रोड शेप होते हैं। और कोकाई में कौन से होते हैं, कोकाई में होते हैं आपके ओवल, गोल गोल है ना, अंडाकार मतलब ओवल। ठीक है सर, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इसके अंदर भी हमने डिवाइड कर दिया एरोबिक एंड एनोरोबिक। एरोबिक में आ गया माइकोबैक्टीरियम। अब माइकोबैक्टीरियम की 2 होती है, एक तो ट्यूबरकुलोसिस वाला होता है, एक होता है लेप्री। ठीक है, क्लेस्ट्रीडियम हो गया, क्लास्ट्रीडियम। ग्राम नेगेटिव में आ गया, ग्राम नेगेटिव में आ गया एंटेरिक बेसिलाई, एंटेरो बेसिलाई इसमें आ गया इकोलाई, साल्मोनेला, सिजेला एंड क्लेप्सिला। ये सब में लाला लग रहे हैं। ठीक है, और कोको बेसिलाई, कोको बेसिलाई क्या होते हैं, मतलब कि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है इसकी, वाइड विड्थ एंड लेंथ इक्वल होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है। इसमें आ गया हेलिकोबैक्टर आ गया, सूडोमोनास आ गया और हीमोफिलस आ गया। ये इसके क्लासिफिकेशन की बात कर ली हमने। अब हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन होता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पहले पढ़ा दिया, वापस देख लो। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी होता है रॉबर्ट कोच। ठीक है, कोच ने एक पोस्टुलेट किया था, कोच ने कुछ क्राइटेरिया दिए थे, उसको कोच कोच पोस्टुलेट नाम से जाना जाता है। यूनिट नंबर 1 में पढ़ लिया आपने। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ये बैक्टीरिया। जैसे ये बैक्टीरिया है तो एक सिंगल सेल होती है बैक्टीरिया की। ठीक है, सेल इट कॉज्ड मेनी डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे डिजीजेज हैं जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कारण बनता है इसका। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखिए हम। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में ये हो गया आपके पास बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, सॉरी, हाँ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो गई है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आ गया हमारे पास कौन सा, ये तो हो गया आउटर। ठीक है, फिर होता है साइटोप्लाज्म और ये ऑर्गेनल्स, ऑर्गन्स, जो कि मतलब एक का एक तो हो गया आउटर पार्ट, एक हो गया ये इनर पार्ट। और जो ये है फ्रेजिला और पिलाई होते हैं जो कि मूवमेंट का काम करते हैं, वो आपके
थोड़े बाहर भी होते हैं, थोड़े अंदर भी होते हैं, तो इसलिए हमने इसको अलग में कर दिया, क्लासीफाइड। तो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट में कौन कौन से होते हैं? आउटर लेयर में होती है कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको हम। और जो दूसरा इनर वाला, इनर में आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से हो गए? साइटोप्लाज्म में आता है मेसोसोम्स, राइबोसोम्स, जो कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य अंदर रहते हैं। राइबोसोम आ गया, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आ गया, प्लाज्मिड आ गया, बैक्टीरियल न्यूक्लिया जैसे डीएनए हो गया, डीएनए आरएनए वगैरह जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और हो गया फ्लैजिला एंड पिलाई, ये हो गया फ्लैजिला, ये हो गया फ्लैजिला। और जो ये आपको ये दिख रही है ये, ठीक है, ये होती है पिलाई, और ये होती है फ्लैजिला, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी है सेल में। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हमने अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया। शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर दिया, जो मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ लिया है। शेप में पढ़ रखा है आपने, कौन सा क्या पढ़ा इसमें शेप वाले में? सर शेप वाले में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, कोकाई हो गया, है ना, बेसिलाई हो गया। वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखा है, यूनिट नंबर 2 में, ठीक है सर। ग्राम स्टेनिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। ऑटो रिक्वायरमेंट में अगर ऑटो की प्रेजेंस, ऑटो की नीड है तो एरोबिक, और नहीं है तो एनारोबिक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हो गया, मोटिलिटी हो गया, फ्लेजिला वगैरह, नॉन मोटाइल और मोटाइल फ्लेजिला, है ना। पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी में आ गया एक तो जो कि पैथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं, और कोई जो है जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो होता है नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। तो पैथोजेनिक में अपन कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? सर हम ले सकते हैं माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और नॉन पैथोजेनिक में लैक्टोबैसिलस, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में, जो अपना सेकंड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म था। बैक्टीरिया पूरा यूनिट नंबर 2 में कर लिया है, ठीक है, वो पढ़ लिया हो तो कोई जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस को हम थोड़ा डीपली देखते हैं। वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, यानी कि इसमें सेल नहीं होती, नॉन सेलुलर होता है ये, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ये, और इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन पैदा करता है ये। फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, सभी फॉर्म में पाया जाता है। इसकी साइज की अगर बात करें तो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर की इसकी साइज हो सकती है रेंज में, कुछ ऐसा दिखता है। इसकी अगर हम अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोप से, तो ये दिखती है हेलिकल फॉर्म होती है, ये हो गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हम इसके टाइप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है आपका वायरस। फिर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? डीएनए, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल में कुछ वायरस है जो डीएनए होते हैं, कुछ में आरएनए होते हैं, तो उनको हमने क्लासिफाइड कर दिया, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। डीएनए वायरस कौन कौन से हो गए? हर्पीस हो गया और पॉक्स वायरस हो गया। हर्पीस में क्या आता है? हर्पीस का आपको पूरा नाम बताया तो हर्पीस का पूरा नाम होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एंड एचआईवी आरएनए वायरस होते हैं। इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू, स्वाइन फ्लू नाम सुना है, वो इन्फ्लुएंजा वाला होता है, और एचआईवी आपको सुना है, ठीक है। फिर करते हैं अपन कैप्सिड, कप्सिड की बात। कैप्सिड, हम इसकी डीपली स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है कैप्सिड, ठीक है, ये देखो, ये होता है कैप्सिड, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, वो कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड एक प्रोटीन का सेल होता है, प्रोटीन का आवरण होता है चारों तरफ, मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, जो कि प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको अपन बोलते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है। एनवेलप्स की बात करें, एनवेलप्स का मतलब होता है एक तरीके से चारों तरफ का आवरण होता है। अगर आवरण है, एनवेलप है, स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ये होता है एनवेलप, ये वाला। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, वायरस है, उसमें अगर एनवेलप है, एनवेलप है, तो वो क्या होगा? एनवेलप होता क्या है? एडिशनल लिपिड मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड की होती है, ये होती है प्रोटीन की, ये होती है लिपिड की मेम्ब्रेन। एनवेलप वायरस कौन कौन से हो गए? एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी इन्फ्लुएंजा जो आरएनए वायरस होता है। और नॉन एनवेलप कौन सा हो गया? राइनो वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया। अब एक बात बताइए, राइनो वायरस क्या काम करता है? राइनो वायरस क्या होता है? राइनो होता है कोल्ड वायरस, जो कि कोल्ड करता है। पोलियो आप सबको पता ही है। टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस के टाइप्स की हम बात करें, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हमने इसको अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया है वायरस को। वायरस के जो टाइप है उसको हमने क्लासिफाइड कर दिया, हमने उसको कर दिया 4 टाइप में। कैसे? एक तो हो गया बैक्टीरियोफेज, एक हो गया एनिमल वायरस, एक हो गया प्लांट वायरस, एक हो गया फंगल वायरस, ठीक है। किस बेस पर आपने क्लासिफाइड किया है सर? तो हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू, या बेस्ड ऑन द होस्ट, होस्ट के बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। अब होस्ट का क्या मतलब हो गया? होस्ट का मतलब ये हो गया कि
किसको ये इन्फेक्टेड कर रहा है, मतलब कि जैसे बैक्टीरियोफेज है, क्या होगा, बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्टेड करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है। तो जो जो भी वायरस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं वो आते हैं आपके पास बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी, क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, जीवाणु भोजी बोलते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर ये रही, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, रॉकेट शेप। बैक्टीरियोफेज हो गया, वायरस दैट इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, ठीक है सर। इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल, जो ये बैक्टीरियोफेज होते हैं इनका इनका इंपॉर्टेंस भी होता है, कौन सा इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंस किस में होता है, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजी में इनका इंपॉर्टेंस रहता है। अब बात करें एनिमल वायरस की, तो जैसे बैक्टीरियोफेज था बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है, एनिमल है वो एनिमल को इन्फेक्टेड करेगा, एनिमल या ह्यूमन, ह्यूमन आल्सो है एनिमल, हम सब क्या है, एनिमल है अगर हम साइंस में देखें तो। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आ गया HIV, इन्फ्लुएंजा एंड हर्पिस, ये सब होते हैं एनिमल वायरस। प्लांट वायरस, आपके लिए नोट्स बिल्कुल सिलेक्टेड लेकर आए हैं जिससे जल्दी याद हो जाए और एक सिस्टमेटिक ढंग से याद करें। प्लांट वायरस, प्लांट वायरस में आ गया इन्फेक्टेड प्लांट्स, प्लांट्स को इन्फेक्टेड करता है। एग्जाम्पल हो गया टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, ठीक है। फिर आता है फंगल वायरस, फंगल वायरस जो कि फंजाई को या फंगल को इन्फेक्टेड करे, ठीक है। देन हम बात करते हैं वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज, अलग अलग टाइप की डिजीज होती है, वायरस, वायरल डिजीज अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वायरल डिजीज मतलब कि जो वायरस है उससे अलग अलग जगह से डिजीज हो सकती है, अलग अलग जगह जगह मतलब अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गई, GIT हो गई, ठीक है। तो उनकी हम बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पहले देखते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन कौन से आते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू आपने देखा था, स्वाइन फ्लू MSc में पढ़ा है, स्वाइन फ्लू में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है वो। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड अभी बताया, राइनो वायरस, कोविड-19 ये सबको पता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। ब्लड बोर्न डिजीज, ब्लड बोर्न डिजीज मतलब कि जो ब्लड से होती है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस B एंड C, पढ़ रखा है हेपेटाइटिस, डेंजर है दोनों, ठीक है, ब्लड बोर्न डिजीज है ये, जो कि वायरस वायरस से होती है। GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज, कौन सी हो गई, कोई भी डिजीज हो उसमें कौन सा वायरस होता है, नोरो वायरस और रोटा वायरस। रोटा वायरस आपने डायरिया पढ़ा है, ठीक है, डायरिया रोटा वायरस के कारण होता है। फिर आता है स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में एक तो हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, एक हो गया वर्सेला जोस्टेरा, वर्सेला जोस्टेरा में एग्जांपल देख लीजिए आप, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है वो वर्सेला जोस्टेरा में होता है। चिकन पॉक्स में आपने देखा होगा थोड़े थोड़े रेसेस टाइप हो जाते हैं स्किन पर। कैंसर रिलेटेड वायरस, कैंसर से रिलेटेड कौन से वायरस हो गए, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसे HPV बोल सकते हैं अपन, वो होता है सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हेपेटाइटिस B और C, ये होता है लीवर कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि हिपेटाइटिस है, भाई हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ हिपेटिक सेल या लीवर। फिर आता है वायरल क्लासिफिकेशन, अभी आपने पढ़ा था वायरस के टाइप, अब आते हैं वायरल क्लासिफिकेशन, वायरस के क्लासिफिकेशन, अलग अलग बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है, अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आता है शेप के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको दो टाइप में क्लासिफाइड कर दिया, स्फेरिकल या हेलिकल और कॉम्प्लिकेटेड, या इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स। जो आपने अभी देखा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखो, ये तो हो गया हेलिकल जो कि गोल होता है, और होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया अपने दो टाइप में हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग, अभी हमने पहले पढ़ रखा है DNA वायरस, RNA वायरस, ठीक है। एनवेलप में एनवेलप वायरस और नॉन एनवेलप वायरस, जिसमें हमने देख लिया HIV और इन्फ्लुएंजा वगैरह। और लास्ट वन आता है आपके पास टाइप ऑफ होस्ट, जो कि एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियोफेज, ये सब हमने पढ़ लिया पहले, ये स्ट्रक्चर देख लिया हमने। फिर आता है वायरल ट्रांसमिशन, वायरस है वो ट्रांसमिटेड कैसे होता है, एक से दूसरी जगह पर कैसे जाता है, ट्रांसमिटेड कैसे होता है वायरस। अब एयरबोर्न हो गया, एयरबोर्न ट्रांसमिशन यानी कि हवा के थ्रू, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, तो थ्रू ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा ये, स्नीज और कफ, जो स्नीज होती है, छींक हो गई, कफ हो गया, वो एयरबोर्न डिजीज होती है, थ्रो कफलेट होती है, सॉरी ड्रॉपलेट्स। एग्जाम्पल हो गया इसका फ्लू एंड कोविड-19, फ्लू में कौन सा आ गया, फ्लू में आ गया सर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और और क्या आ सकता है इसमें सर, और आ सकता है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, बिल्कुल सही, राइनो वायरस भी आप लिख सकते हो इसमें। फिर आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे, पर्सन टू पर्सन अगर कॉन्टैक्ट हो जाए, अब वो कैसे होगा, ब्लड बॉडी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में कौन कौन सा आ गया, ब्लड आ गया, सीमेन आ गया, वेजाइनल फ्लूइड आ गया, एटसेट्रा।
सलाइवा आ गया, वो पढ़ेंगे भी HIV में, देखेंगे हम पूरा कौन कौन से बॉडी फ्लूइड से हो सकता है। HIV हो गया और हर्पीस हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हेपेटाइटिस भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, हेपेटाइटिस बी एंड सी। फिर वेक्टर बोर्न, वेक्टर बोर्न क्या होता है? वेक्टर मतलब कि जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो हो गया, और कोई भी वेक्टर हो गया, जैसे रेबीज है, रेबीज डॉग, डॉग बाइट, वो भी एक तरीके से वेक्टर हो गया, वो भी रोडेंट एंड वो वेक्टर पड़ेगा, उसमें आएगा सब कुछ। एग्जाम्पल हो गया जीका वायरस एंड डेंगू वायरस। फिर आता है 4 नंबर पे फिकल ओरल रूट, ओरल फिकल रूट से वो हो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और इसमें एग्जाम्पल आ गया नोरो वायरस और रोटा वायरस, ठीक है। देन वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मदर टू चिल्ड्रन, मदर टू चिल्ड्रन, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया है, ठीक है। ए से आता तो हॉरिजॉन्टल हो जाता, ए से आया तो वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया HIV। कैसे पता चले कि वायरस, कि इसके अंदर वायरस है, मतलब डायग्नोसिस कैसे करें? तो डायग्नोसिस के अपने पास 3 मेथड होते हैं, PCR हो गया, सेरोलॉजिकल हो गया, और वायरस आइसोलेशन हो गया। तो हम बात करें पहले PCR की। PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन, सबको पता है, सबने नाम सुन रखा है इसका। ये एक मोलिकुलर टेस्ट होता है, एम्पलीफाई वायरल DNA और RNA, जो वायरस का DNA और RNA उसके बारे में पता करता है, टू डिटेक्ट वायरस, वायरस का डिटेक्ट करने के लिए या वायरस को डायग्नोसिस करने के लिए PCR काम में लेते हैं अपन। सेरोलॉजी की बात करें, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में क्या होता है? टेस्टिंग ब्लड फॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट वायरस। सेरोलॉजी में हम क्या करते हैं? जैसे हमने एलिजा टेस्ट किया, एलिजा टेस्ट में हम करते हैं एंटीबॉडीज का डिटेक्शन, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट है, पेशेंट का हमने क्या निकाला? ब्लड निकाल लिया, पेशेंट का ब्लड हमने निकाला, ब्लड में उस वायरस के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी है, ब्लड है, ब्लड के अंदर कोई भी वायरस हो गया, कोई भी वायरस हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस मान लीजिए, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, साल्मोनेला टाइफी वायरस हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया मान लीजिए, उसके खिलाफ क्या है? एंटीबॉडी है, साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ। तो एंटीबॉडी है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एंटीबॉडी कब बनती है? जब एंटीजन आता है, तो इसका मतलब यह है कि इसको इन्फेक्शन है, ठीक है। ये कर ली हमने सेरोलॉजी की बात। फिर आता है वायरस आइसोलेशन, वायरस आइसोलेशन में क्या करते हैं? कल्चर ऑफ वायरस सेल, ये हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, कैसे हम उसको प्रिवेंट करें, ट्रीट करें। उसके लिए एक तो होती है एंटीवायरल ड्रग, बहुत सारी ड्रग्स होती है, पेरामेवीर, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स होती है, और वो भी वैक्सीनेशन, और कराइए आप वैक्सीनेशन, ठीक है। ये आपके 2 मेथड होते हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं HIV वायरस के बारे में। HIV वायरस फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है HIV वायरस। इसके कारण हो क्या होता है? इसके कारण एड्स हो जाता है, एड्स हो जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, HIV के स्ट्रक्चर की हम बात करें, HIV वायरस के स्ट्रक्चर की, तो ये एक तो RNA वायरस होता है, देख लिया, एक होता है DNA वायरस, एक होता है RNA वायरस, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है सर RNA वायरस, ठीक है। दूसरी, इसमें एक लिपिड बाइलेयर एनवेलप होता है, लिपिड की एक एनवेलप होता है, एनवेलप हमने देख लिया, दो, एक तो एनवेलप होता है, एक एनवेलप नहीं होता। जिसको एनवेलप होता है वो एनवेलप वायरस होता है, जो नहीं होता वो नॉन एनवेलप वायरस होता है। जो इसमें क्या है? इसमें होता है एनवेलप होता है, और एनवेलप आपको सबको पता है लिपिड का होता है, जो कि अटैच होता है CD4T सेल से, CD4T सेल से ये अटैच हो जाता है, कौन? एनवेलप। और HIV वायरस है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की उपस्थिति होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि DNA से RNA बना देता है वो बॉडी में, RNA से DNA बनता है, वो होती है ट्रांसक्रिप्शन। DNA से DNA बनता है, वो होती है रेप्लिकेशन। लेकिन RNA से DNA बने, RNA से DNA बने, वो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें RNA से DNA बन जाता है, सॉरी, DNA से RNA बन जाता है। फिर आती है ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब HIV ट्रांसमिट कैसे होता है, एक से दूसरे में कैसे फैलता है HIV? तो सबसे पहले आ गया बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में ब्लड हो गया, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, और ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, और सलाइवा, इससे ट्रांसमिट हो जाता है। अब देख लो आप कैसे कैसे फैल सकता है ये। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो गया, शेयरिंग निडल और सिरिंज हो गया। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? मदर टू चिल्ड्रन, ठीक है, बाय बर्थ, बर्थ के टाइम पर, और प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। फिर आता है सिम्टम्स ऑफ HIV।
सिम्टम्स ऑफ HIV, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर इम्पॉसिबल को क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। HIV हो गया किसी को तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके सिम्टम्स होते हैं एक्यूट HIV। इसके 3 स्टेज होती है। सिम्टम्स ऑफ HIV है, इसको हमने स्टेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। HIV की 3 स्टेज होती है, एक्यूट, क्रोनिक एंड लास्ट वन इज एड्स। ठीक है, तो हम बात करें पहले एक्यूट की बात करें तो एक्यूट में क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होती है ये। ठीक है, 2 to 4 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर, जब एक्सपोजर हुआ है, HIV वायरस का एक्सपोजर हुआ है उससे 2 से 4 वीक के बाद में होता है ये। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो गए, फीवर हो गया, स्वेलन, सोर थ्रोट हो गया, रेसेज और हेडेक, ये इसके एक्यूट HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो गए। फिर बात करते हैं अपन क्रोनिक इन्फेक्शन के बारे में, तो ये क्रोनिक स्टेज होती है। ठीक है, सेकंड हो गया क्लिनिकल स्टेज होती है, एक तो क्रोनिक या क्लिनिकल स्टेज होती है, और दिस फेज कैन लास्ट फॉर ईयर्स, ये सालों तक चल सकती है, कंटिन्यू रेप्लिकेटेड। फिर बात करते हैं अपन एड्स के बारे में। सबसे पहली बात तो ये फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, लास्ट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है एड्स की। ओके, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, रैपिड वेट लॉस। अब एड्स में होता क्या है, एड्स के अगर सिम्टम्स देखें तो इसमें क्या होगा, रैपिड वेट लॉस हो जाएगा, फीवर, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आएगा, टायर्डनेस हो गया, थकान होगी, प्रोलॉन्ग स्वेलिंग हो जाएगी, लंबे टाइम तक स्वेलिंग रहेगी, सूजन रहेगी, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया, टीबी और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके साथ साथ एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम सेवरली डैमेज, सीवियरली डैमेज, इम्यून सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा इसमें। इसका नाम ही क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी। हाँ, एक नोट की बात यह है कि नॉट एवरीवन विद HIV डेवलप एड्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई सबको HIV हो तो सबको एड्स हो। क्यों, क्योंकि स्टेजेस है, क्या क्या पता वो फर्स्ट स्टेज में हो तो वो एड्स नहीं होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सब में HIV वायरस हो तो वो एड्स ही होगा। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ HIV का डायग्नोस कैसे करें। तो डायग्नोस के लिए हमारे पास एक तो हो गया एंटीबॉडी टेस्ट, डिटेक्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टू वायरस। एक हो गया RNA टेस्ट हो गया, जैसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अब न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में RNA टेस्ट क्यों बोला, DNA टेस्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो HIV है वो क्या होता है, RNA वायरस होता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट या NAT, इसमें क्या करते हैं, इसमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। भाई हमने ब्लड निकाला, ब्लड से हमने डिटेक्ट कर लिया तो वायरस का, HIV का RNA पाया गया। कॉम्बिनेशन टेस्ट हो गया, डिटेक्ट HIV एंटीबॉडी एंड एंटीजन, दोनों को डिटेक्ट कर लिया। और एक होता है रैपिड HIV टेस्ट। ठीक है, HIV का ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास होती है ART ड्रग। ART ड्रग्स फुल फॉर्म क्या होगी ART की, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो एक बात यह है कि ART डज नॉट क्योर HIV, इट रिड्यूस वायरल लोड। भाई HIV का कोई इलाज नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको। HIV में क्या होता है कि जो ART ड्रग्स है, ART ड्रग है, ये केवल वायरस के लोड को कम कर देती है, क्योर इलाज नहीं करती है, प्रिवेंट नहीं करती। न्यूक्लियोसाइडेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और अच्छा, इसमें कौन कौन से ART में कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं, ART ड्रग्स में क्या क्या होता है, तो वो होता है AZT, जूडोवुडिन, जीडोवुडिन होता है उसमें। एक ये पढ़ लिया आपने, एंट्री इनहिबिटर, एक होता है एंट्री इनहिबिटर, कर देता है उसको, वायरस की एंट्री को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, फिर प्रिवेंशन ऑफ HIV का कैसे प्रिवेंट करें अपन, सबको पता है, आप ये 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो, 5th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो HIV के बारे में। तो कॉन्डम्स यूज, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम, मतलब कि नीडल को एक्सचेंज करना, यानी कि एक ही नीडल से आप सभी का ट्रीटमेंट कर रहे हो। एक रेजर का यूज, डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, मतलब कि रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना, एक्सपोजर को रोक लो। फिर आता है आपके पास, वायरस पढ़ लिया, अब आता है पैरासाइट। पैरासाइट में क्या आता है, पैरासाइट में पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इट्स ए प्रोटोजोआ पैरासाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। ये एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट्स है, जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट द मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, वेक्टर है, वेक्टर से होस्ट में जाएगा, होस्ट से फिर वेक्टर में आएगा। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज की हम बात करते हैं, प्लाज्मोडियम की बेसिकली 5 स्पीसीज होती है, लेकिन हम बात करें केवल 4 स्पीसीज की। तो इसकी प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम में ये मोर सीवियर होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, वाइवेक्स विवेक्स कुछ भी बोल दो, वाइवेक्स है वो लेस सीवियर होता है। ठीक है, फिर आता है कोजेज ऑफ मलेरिया। मलेरिया के क्या क्या कारण से, कारण क्या क्या है मलेरिया के, मलेरिया के कारण हो गया, कोज हो गया कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर,
कंटामिनेटेड दूषित पानी या भोजन है वो लेना। प्लाज्मोडियम पैरासाइट हो गया एक। इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। कंटामिनेटेड नीडल और सिरिंज हो गया। ठीक है, इनके कारण मलेरिया होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें हम तो मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स हो गए फीवर, चिल्स, ठंड लगकर बुखार आना, स्वेटिंग हो गया, एनीमिया हो गया। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी, हेडेक हो गया, फैटिक हो गया। ठीक है, और अगर हम सीवियर केसेस की बात करें, सीवियर केसेस में हाइपोग्लाइसेमिया और ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर हो जाए, लीवर फेलियर हो जाए। ठीक है, सीवियर केसेस में। ओके, फिर डायग्नोसिस कैसे करें? तो डायग्नोसिस के लिए होता है हमारे पास ब्लड टेस्ट या स्मीयर टेस्ट होता है। तो एक होता है रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट जिसे बोलते हैं आरडीटी, रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट। ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट के लिए एंटी मलेरिया ड्रग्स होती है, एंटी मलेरिया मेडिसिन होती है। क्लोरोक्विन हो गया, मेफ्लोक्विन हो गया, एक होता है क्विन, है ना, एक होता है आपके पास आर्टेसनेट, नाम सुना होगा, वो भी मलेरिया की होती है। और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है। प्रिवेंशन कैसे करें? प्रिवेंशन के लिए बेड नेट्स, जो मच्छरदानी, ठीक है, मच्छरदानी होती है उनका यूज़ लीजिए। इंडोर स्प्रे स्प्रे करिए, जैसे वो ऑल आउट वगैरह होता है, स्प्रे वगैरह, गुड नाइट्स। ठीक है, एंटी मलेरियल प्रोफाइलेक्सिस और वैक्सीनेशन, ये इसके प्रिवेंशन, ये मलेरिया की प्रिवेंशन हो गए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था सिलेबस में, हमने अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हमको केवल एक तो फंजाई के बारे में, एक ये रोडेंट्स एंड वेक्टर्स, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ डिफरेंस हम बता देंगे कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस होता है, जो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और ये आपने सेकंड यूनिट में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये रही आपकी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास आएगी कल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।